भाई बीजेपी पार्टी में कुछ ऐसे भी नेता है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि इससे भी ज्यादा जाहिल और गंवार लोग, गधा लोग और कहीं हो ही नहीं सकता। अबे तू है कौन तू? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं। इन लोगों को नरेंद्र मोदी भी देखते होंगे तो कहते होंगे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का यह वीडियो देखो। मध्य प्रदेश में एक पूजा प्रोग्राम चल रहा था। वहां पर बीजेपी के कुछ नेता पहुंचे हुए थे और जैसे ही फोटो खिंचवाने का मौका आया, उसी में से एक जाहिल और गंवार नेता अपने ही पार्टी के लोगों को केहूनी मार मार के आगे निकलने लगा। अबे तू है कौन तू? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। बस फोटो खिंचवाने के लिए। भाई यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आती कि किसी भी बड़े नेता के साथ फोटो खिंचवाने के लिए इतना बेचैनी इन लोगों को क्यों रहता है। इनसे इन लोगों को क्या मिल जाएगा। ये लोग घर जाएंगे और मोबाइल निकाल के फेसबुक पर पोस्ट कर देंगे, आज मैं अपने बाप से मिलते हुए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। व्हाट्सएप स्टोरी लगा देंगे, पापा के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। देखो भाई, अगर नेता के साथ फोटो ही खिंचवाना है ना तो कुछ ऐसा काम करो जिससे नेताजी खुद तुम्हें बुलाए। अब जबरदस्ती फ्रेम में घुस रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। खुद का तो बेइज्जती करवा ही रहे हो, उसके साथ साथ पार्टी का भी बेइज्जती करवा रहे हो। एक न एक दिन यही सब नेता जो गंवार और जाहिल गधा है, यही सब बीजेपी के गिरा के रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और यहाँ पर बीजेपी के कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। बिहार से एक वीडियो आया जहाँ पर फ्लैग होस्टिंग हो रहा था 15 अगस्त के दिन, और फ्लैग होस्टिंग में शामिल थे हमारे बिहार के हेल्थ मंत्री नीतीश कुमार के बेटा। भाई अभी इस नेता के नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसका यही पहचान है कि यह नीतीश कुमार के बेटा है और पागल है। और हमारे बिहार के पागल हेल्थ मंत्री जब फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे तो फ्लैग को सलामी देने के बजाय पता नहीं किसको सलामी देने लगे। इस वीडियो को देखो। भाई आपने कहीं भी वीडियो देखा होगा कि फ्लैग होस्टिंग के समय फ्लैग का तिरंगा आगे होता है और इंसान पीछे होता है, और ये भाई साहब तिरंगा से आगे खुद हो गए, अब फ्लैग को पीछे कर दिए और आगे लोगों को सलामी देने लगे। और इससे ज्यादा तिरंगा का बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन खैर, ये तो बीजेपी के साथ में है ना, तो इनके लिए सब माफ है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना। अगर वही विपक्ष के नेता रहता तो ये लोग हंगामा मचा देते। और कुछ बीजेपी के नेता तो इससे भी आगे निकले। 15 अगस्त के दिन बीजेपी के झंडा लहरा रहे थे, फहरा रहे थे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अब इन गधों को ये भी नहीं पता है किसी भी पार्टी, किसी भी पॉलिटिक पार्टी के फ्लैग और नेशनल फ्लैग में क्या अंतर होता है। 15 अगस्त के दिन वो अपना पार्टी के फ्लैग लहरा रहे हैं और सलामी दे रहे हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अब इससे ज्यादा जाहिल गंवार आपने कहीं देखा होगा। इन लोगों को, इन बीजेपी नेताओं को अभी भी इस उम्र में स्कूल जाने की जरूरत है। ये सब स्कूल में सिखाया जाता है। ये लोग अगर स्कूल गए रहते तो जरा सा भी नॉलेज होता इनको कि नेशनल फ्लैग और पॉलिटिक पार्टी में क्या अंतर होता है। भाई चाटने का भी हद होता है। बीजेपी के तुम चाटते हो, चाटुकार हो, मैं मानता हूँ, लेकिन नेशनल फ्लैग को भी तो इज्जत करो यार। राष्ट्रीय झंडा को लहराया जाता है, अपने पार्टी के झंडा को नहीं। अब इससे ज्यादा इंसल्ट नेशनल फ्लैग का इंसल्ट और कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है इन सभी पे केस होना चाहिए और इन सबको जेल भेज देना चाहिए नेशनल फ्लैग के इंसल्ट करने के जुर्म में। अब आते हैं नरेंद्र मोदी जी पर। नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त के दिन लाल किला पर अपना स्पीच दे रहे थे और स्पीच देते समय बहुत बार लड़खड़ाने लगे। बायो इकोनॉमी में देश युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का भी। बायो इकोनॉमी
20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पे विपक्ष पार्टी ट्रोल करने लगी भाई, लेकिन ट्रोल करने से पहले ना एक बार सोचो, जो अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी का एज है, उस एज में हर चीज लड़खड़ाने लगता है, पैर, भाषा, सब कुछ। तो थोड़ा सा ना नरेंद्र मोदी हमारे प्रधान जी का एज का भी ध्यान दो, उस एज में हर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे ट्रोल करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी टेलीप्रोम्प्टर से भाषण नहीं दे रहे थे, वो पेपर पे लिखा हुआ था उनका भाषण, वहां से देख के भाषण दे रहे थे। अगर कोई 1 घंटा तक भाषण देगा बिना टेलीप्रोम्प्टर और बिना स्क्रिप्ट के तो कोई भाषण दे नहीं सकता। मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी स्क्रिप्ट लिखा हूँ, इसलिए वीडियो बना पा रहा हूँ। तो वो नरेंद्र मोदी है, देश के प्रधानमंत्री है, हर बात पर ट्रोल करना जरूरी नहीं है। अगर वो गलत करता है वहाँ पे ट्रोल करो। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, रामदेव बाबा को हमेशा बीजेपी के सपोर्ट में ही लोग देखे हैं, लेकिन इस बार रामदेव बाबा का चाल ढाल कुछ और दिख रहा है। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स है वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में। रामदेव बाबा पेपर लीक पर बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि रामदेव बाबा के प्रोडक्ट पतंजलि के बिक्री कम हो गया है, इसलिए रामदेव बाबा यह जताना चाहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी देखो मेरा प्रोडक्ट कम बिक रहा है, इसलिए आप बिकवाओ, नहीं तो मैं विरोध करूंगा बीजेपी के। लेकिन खैर ये सब ड्रामा है। ये भाई रामदेव बाबा बिजनेसमैन है, ये किसी भी पार्टी को तभी सपोर्ट करेगा जब इसको फायदा होगा उस पार्टी से। तो इनके बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब सबसे जरूरी और सीरियस बात कर लेते हैं। अगर सरकार कोई भी गलत काम करती है उसको विरोध होना चाहिए, विरोध करो, चाहे वो गवर्नमेंट बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, आरजेडी के हो या फिर कोई भी पार्टी के हो। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम बीजेपी पार्टी या फिर किसी भी पार्टी को अपना देश समझने लगते हैं। बीजेपी कोई देश नहीं है, कांग्रेस कोई देश नहीं है, आरजेडी कोई देश नहीं है। नेता आते जाते रहेगा, पार्टियां बदलती रहेगी, लेकिन देश यही रहेगा। इसीलिए किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, बिल्कुल सही है, लेकिन किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के चक्कर में अपना कॉमन सेंस मत छोड़ दो। अपना दिमाग लगाओ कि किस बात पे सपोर्ट कर रहे हो, और किसी भी पार्टी के इतना भी नफरत मत करो कि हर चीज में वो बुराई ही दिखने लगे। गवर्नमेंट अगर अच्छे काम कर रही है तो सपोर्ट करो, अगर गलत काम कर रही है तो विरोध करो, खुल के करो, लेकिन किसी भी पार्टी को देश से ऊपर मत समझो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।